हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करें कि अदानी टोटल गैस की। और जैसे कि कल मैंने बोला था कि हमने इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा कि इसी प्राइस से ऊपर के लेवल के ऊपर ख़रीदारी की शुरुआत की थी जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी यहाँ से। और हमने जो है इसके अंदर अभी पैसे जो है 3.5 गुने के आसपास जो है हो चुके हैं। तो किस तरीके से हुए, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, आप मतलब कि क्या इसके अंदर नया सीख सकते हैं, बहुत कुछ जो है आप सीख सकते हैं। तो बिल्कुल पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। एक बार पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा। और वो सारे के सारे वीडियोस अभी भी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से हमने ख़रीदारी की शुरुआत की थी जब ये 750 रुपये के आसपास था, तब से लेकर ख़रीदारी की शुरुआत की थी। और जो वीडियो मैंने बनाया वो जब इसके अंदर तेज़ी यहाँ पर आनी शुरू हुई, एक इसने बॉटम बनाया यहाँ पर, तब जो है वीडियो बनाने की शुरुआत की थी, जब मतलब कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने की बात की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरी जानकारी ले यहाँ पर हम देखें। उससे पहले अगर देखें तो कुछ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। भागिएगा मत। पहले तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि एक यहाँ पर मैं नए लोग हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, जिन्होंने देखा है वो भी ज़रूर देखें। एक महीने पहले जब इसके अंदर तेज़ी आने वाली थी, ये आप देख सकते हैं 821 का प्राइस था। और क्लियरली यहाँ पर आप देखें तो मैंने बोला था कि लगता है तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है, कल से तेज़ी आ सकती है, खुश हो जाइए। उसके बाद ज़रा इसका प्राइस देखिए, ये डेली इसके ऊपर हम अपडेट लाते रहते हैं। तो अगर सबसे पहले तो आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, शेयर करें जहाँ भी आपके व्हाट्सअप के जरिए, जहाँ भी आपके सोशल मीडिया ऐप है। यहाँ पर अभी देखें तो ये 950 तक का इसने हाई बनाया, 990 रुपये का हाई बनाया था ये 950 रुपये के बाद। और उसके बाद जब इसके अंदर करेक्शन आना की एक गुंजाइश थी, तब भी अगर देखें तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया था जब इसके रिजल्ट आए थे। तो आप खुद देख सकते हैं 4 वीक पहले की बात है, तब भी इसके जो है ये दोबारा 1000 रुपये तक गया था, 950 रुपये के आसपास था। और यहाँ पर तो मैंने क्लियरली बोला था उसके बाद जब ये 930 रुपये तक आया कि अब इसके अंदर थोड़ी सी चिंता सी लग रही है, गिरावट की संभावना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहे। और उसके बाद प्राइस के अंदर गिरावट आना शुरू हुई, आप खुद देख सकते हैं। और ये 633 रुपये तक गया था जब इसने अभी जो सुप्रीम कोर्ट की एक न्यूज़ आई थी, पॉजिटिव न्यूज़, उसके पहले। तो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारे दूसरे वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। ये शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस दोनों ही हम जो है डेली 3 शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। ये KPIT का शेयर अगर देखें तो 870 के ऊपर था, 2 महीने पहले की बात है। आप ज़रा इसके रिटर्न देखिए, 1150 रुपये के आसपास का इसने जो रिटर्न दिया, अच्छा खासा, मतलब कि 30-35% के आसपास का। और ये RVNL का शेयर 60 रुपीज़ के ऊपर था, तब ये 3 महीने पहले शेयर किया था, 64 रुपीज़ के ऊपर था। वापस से जो है 1 महीने बाद वापस से इसको शेयर किया। और शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बार बार बोला कि इसके अंदर, क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी थे, बड़े बड़े ऑर्डर्स इसको मिल रहे थे। क्लियरली मैंने बोला था कि जब भागेगा तब बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पर अभी देखें तो इसने जो है उसके बाद 144 रुपये का हाई बनाया, अभी भी जो है ये डबल के आसपास है जब से मैंने वीडियो बनाया था। तो ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर अभी देखें तो अदानी टोटल गैस के अंदर जब हमने इसके अंदर मैंने जो मतलब कि एक ख़रीदारी की शुरुआत की थी, जब मुझे ऐसा लगा था, तो क्यों की थी इसका एक रीज़न है। इसका एक तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है। पी रेशियो अगर देखें तो अभी भी हाई लग रहा है, अभी प्राइस इसी के आसपास था, तब भी इतना ही था। लेकिन दूसरे मतलब कि इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और ROE ये जितना ज़्यादा रहता है उतनी कंपनी जो है बेटर रहती है। उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर उसको जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका मतलब होता है, मैं इसका सबसे पहले तो आपको बता दूँ, ये कंप्लीट कोर्स भी लाऊंगा जो कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के ऊपर, और उतने प्राइस के ऊपर कि जितना आप संडे है उतना आप खर्चा कर देते हैं, उतने ही प्राइस के ऊपर जो है मैं पूरा कोर्स लाऊंगा। जल्दी से जल्द जो लाने की कोशिश करूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने जितना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है उतने पैसे के ऊपर हर साल कंपनी कितने पैसे कमाती है, कितने परसेंटेज। और ये एक मैं आपको आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर भी इसके पीयर कंपैरिजन को देखिए तो इसका पी रेशियो ऑन एवरेज 12 है, लेकिन इसका जो है 135 है। तो मतलब कि ये महंगा है। लेकिन मैं हमेशा ये भी एक आपको बात बता दूँ, पहले भी मैंने बोला था कि एक मतलब कि ये फंडामेंटली देखें तो ये काफ़ी अभी जो है महंगा दिख रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें तो जो है ये अच्छा शेयर रह सकता है, ये मैंने बोला। और पिछले यहाँ से अगर आप 2021-2020 से शुरुआत करें, 2.5 से 3 साल की, इसका पी रेशियो हाई ही रहा है। यहाँ पर देखें तो 800 के करीब करीब था ये पहले, तो वहाँ से गिरकर अभी ये जो है नीचे आया है। तो इसका मतलब कि ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेडिंग की करेंगे। जो फ्यूचर में इसके प्राइस कहाँ पर जा सकते हैं वो मैंने कल वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। और डेली इसके ऊपर हम अपडेट भी लाते रहते हैं, तो वो भी आप जो है कल के वीडियो मैंने देख सकते हैं। यहाँ पर अभी देखें तो इसकी बैलेंस शीट वो मुझे एक जो है अच्छी लग रही है। इसका बोरोविंग, ये मैं हमेशा देखता हूँ किसी भी कंपनी का। बोरोविंग का मतलब होता है कर्जा। इसका कर्जा ज़रा देखिए 1400 करोड़ का। दूसरी कंपनी जो अदानी ग्रीन एनर्जी और इस अदानी ग्रुप की दूसरी कई कंपनी है, उसके मुकाबले इसका कर्जा काफ़ी कम है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन हालांकि अदानी ग्रीन एनर्जी जो है उसके फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भले ही उसका कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन वो अगर सक्सेसफुली पैसा जुटाने में कामयाब रहती है, जो कि उसके आने वाले समय में हो सकता है ऐसा कुछ, तो जो उसके लिए भी बढ़िया हो सकता है।
अभी यहाँ पर एक मैं और आपको ये फिर सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का शेयर देखिए, इसका पी रेशियो भी अगर देखें तो 67 है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी काफ़ी हाई है। अब इसके लिस्टेड पीयर्स ज़रा देखिए, सबसे हाई के पी के ऊपर ये काम कर रहा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ कि इसका ये सारे के सारे लिस्टेड पीयर्स के एवरेज पी कितना है 23 और इसका पी है 67। और इसका भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये भी काफ़ी लंबे समय से देखें तो हाई पी के आसपास जो है काम कर रहा है। फिर भी इसने जो है एक अच्छे खासे, ये वीकली चार्ट है इसका, अच्छे खासे रिटर्न एक नॉन स्टॉप दिया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये ट्यूब एक सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और अदानी टोटल गैस का बिजनेस दोनों ही अलग है, इंडस्ट्रीज़ भी अलग है, इसका एक दूसरे से का जो है कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे शेयर होते हैं जो कि जिसका पी रेशियो हाई होता है, लेकिन फिर भी जो है वो एक ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखें तो अच्छे रह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं अब अदानी टोटल गैस में। अब आप जो है ख़ास ध्यान यहाँ पर देखिए, मैंने इसके अंदर जो है मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आप अगर बाइंग किसी भी शेयर में अगर करना चाहते हैं तो स्टेगर्ड वेग में बाइंग कर सकते हैं। स्टेगर्ड वेग में मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके बाई करें और थोड़ा थोड़ा करके सेल करें। ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर ये मतलब कि इसके अंदर रिस्क कम रहता है और प्रॉफिट कमाने की जो है एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और वो भी मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट की अगर बात करें तो भले ही प्रॉफिट का जो मार्जिन है, मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट जो है भले ही कम दिखे, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए अगर आपको एक फॉर एग्जांपल 100 शेयर खरीदने हैं तो आप यहाँ पर अगर 100 शेयर खरीदेंगे एक साथ, तो इसके अंदर जब ये प्राइस के अंदर मूवमेंट आएगी तो आप सोचेंगे कि इसके अंदर तो एक साथ मतलब कि अच्छा ही हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा मिला और मतलब कि ये जो है स्ट्रेटजी अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है कि ये यहीं से रिबाउंड होगा या फिर यहीं से रिबाउंड होगा? सोच लीजिए कि अगर आपने 1000 रुपये के ऊपर 100 शेयर खरीद लिए तो क्या होगा आपका? तो मतलब कि आप अगर ये यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास आया भी तो आपका शेयर तो जो है भाव टू भाव हो जाएगा, आपको ना ही कुछ मतलब कि इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 1000 रुपये से शुरुआत की, फिर ये 900 के ऊपर आया, फिर 800 के ऊपर आया, 700 तक आया, तब आप अगर इसके अंदर 20-20 करके अगर शेयर लेते हैं थोड़े थोड़े करके, तो आपकी एवरेज प्राइस होगी 800 रुपये की। और फिर ये जब 1000 रुपये के अगर यहाँ पर आएगा, इसके अंदर बाउंस बैक आएगा, तब जो है आप आराम से इसके अंदर 25% के रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये होती है एक अच्छी सी स्ट्रेटजी स्टैगर वेन की, थोड़ा थोड़ा करके बाई करने के फ़ायदे। और अगर यहाँ पर एक चीज़ और है कि अच्छा शेयर सबसे पहले तो आप पसंद कीजिए, फंडामेंटली अच्छा हो, जैसे कि अदानी ग्रुप है, बड़ी ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग है। ये तो ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसी की वजह से जो ये सारी की सारी दिक्कत हुई और अभी भी थोड़ी सी दिक्कत जो है चल रही है, वरना जो है इसका प्राइस इतना नीचे आता भी नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर अभी देखिए तो अच्छे शेयर होते हैं वो नीचे, जैसे जैसे ये 1000, 900, 800, 700 रुपये तक आते हैं तो इसके अंदर एक साथ साथ एक बाउंस बैक भी आता है। तो भले ही अगर आपका ट्रेड अगर रॉन्ग भी हो, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, आप 20-20 कर खरीदते हैं, तो ये अगर 700 तक आता है तो ये नॉन स्टॉप गिरता नहीं जाता, बीच में एक बाउंस बैक तो थोड़ा सा आता ही है। तो अगर आप इस तरीके से आप खरीदते हैं तो आपकी बाइंग प्राइस जो है 800, 850 तक रह सकती है। तो आप अगर प्रॉफिट ना सही तो 700 रुपये से अगर बाउंस बैक इसके अंदर आता है तो एटलीस्ट ये 800 से 850 तक अगर ये चला जाता है तो आप वहाँ पर भाव टू भाव एक बार आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो आपका रिस्क होता है वो काफ़ी कम रह जाता है। और इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये जो है स्ट्रेटजी काम करती है। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। मैंने इसके अंदर शुरुआत की 750 रुपये के आसपास से शुरुआत की बाई करने की, उसके बाद 700 के ऊपर ख़रीदा जब ये यहाँ पर से गिर रहा था, उसके बाद 650 रुपये तक जो है थोड़ा थोड़ा करके हम बाई कर रहे थे इसके अंदर। और मेरी जो तैयारी थी इसके अंदर बाइंग करने की वो थी 500 रुपये तक, और 450 रुपये का क्लियरली मैंने स्टॉप लॉस जो है एक मैंने रिस्क लिया था कि यहाँ तक अगर 500 रुपये को भी तोड़ेगा, 450 तक जाएगा तो इसके अंदर से हम एग्जिट करेंगे। और जिसकी पॉसिबिलिटी संभावना काफ़ी कम थी, क्योंकि तब अगर देखें तो इसका RSI काफ़ी जो है एक पाताल लोक में चला गया था, 10-12 के आसपास चला गया था, 13 के आसपास या और इसके अंदर क्लियरली मुझे एक चीज़ और दिख रही थी कि 750 आया, फिर 700 आया, फिर 650 आया, अगर ये 500 तक भी आएगा तो इसके अंदर एक बाउंस बैक तो ज़रूरी आएगा ही आएगा। और ये जो कि उसको जो है 650 से 700 तक जो है ले जाएगा। तो मुझे इसके अंदर यही चीज़ दिख रही थी कि इसके अंदर लॉस की संभावना जो है काफ़ी कम है। और सबसे पहले मैं चीज़ ये भी बता दूँ कि शेयर मार्केट जो होता है वो पॉसिबिलिटी का खेल होता है। अगर ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं आपको दूँ तो ऑनेस्टली जो कि इसके अंदर अगर देखें तो किसी भी शेयर के अंदर 100% कोई भी जो है नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी का खेल है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो काफ़ी फेवरेबल था कि यहाँ पर अगर 500 तक आता तो इसके अंदर भले ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए या ना आए, लेकिन एक बाउंस बैक आना तय था, जो कि इसके अंदर मुझे या तो माइनर प्रॉफिट देता या फिर भाव टू भाव निकलने का एक मौका देता। तो इसी वजह से सबसे पहले तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया और ज़्यादा मुझे भरोसा था कि इसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो सकती है। और यहाँ पर अभी देखें तो जैसे कि 750, 700 और 650 तक जो है हमने यहाँ पर इस प्राइस के भी ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने जो है बाइंग की शुरुआत की थी। 700 रुपये तक की हमारी एवरेज थी, क्योंकि 3 बार जब मैंने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया तब इसका प्राइस जो है यहाँ पर एक बॉटम बनाकर ऊपर निकलने लगा। फिर जो है इसके अंदर एक इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं।
ये 700 रुपये के ऊपर गया, फिर ये 800 रुपये के ऊपर जब गया तब मैंने इसके ऊपर जो है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कि अब ये जब ये अगर 800 रुपये को तोड़ेगा वो भी डिसाइसिवली, मतलब कि सिर्फ एक राउंड फिगर नंबर्स को भी जो है आप एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी न देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा 20-25 रुपये ऊपर नीचे रखें, क्योंकि कई बार ये वोलेटिलिटी के चलते होता है कि 5-10 रुपये ऊपर नीचे रखकर ही जो है शेयर घूम जाता है ऊपर या नीचे। तो 775 रुपये को अगर ये मतलब इस एरिया को तोड़ेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब जो है हम एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन ये 1000 रुपये तक नॉन स्टॉप गया, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अब आप गिनती करते जाइए, मुझे मिले यहाँ पर 300 रुपये का प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 शेयर हमने लिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल है। कितने क्वांटिटी मैंने बाई की वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये एक एग्जांपल है क्योंकि आपको समझने में एक राउंड फिगर नंबर से। अब आप इसको 10 शेयर भी ले सकते हैं, 5 शेयर भी ले सकते हैं। ट्रेडिंग तो कितने से कर सकते हैं, छोटे से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ी रकम से ही आप ट्रेडिंग करें। बाजार कहीं भाग नहीं जा रहा है। जैसे जैसे आपका जो है एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बनते जाएंगे, आपका प्रेडिक्शन सही बनता जाएगा, आप सीखते जाएंगे, तब आपका एक कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता जाएगा। तो मतलब कि ये जैसे कि ये 100 शेयर है, इसके अंदर 50 शेयर जो है, ये एग्जाम्पल है, तो 50 शेयर को जो है मैंने ट्रेडिंग के लिए रखा। बाकी के आधे शेयर, मतलब कि आधे शेयर के लिए ट्रेडिंग के लिए रखा, खरीदने और बेचने के लिए, और जो आधे शेयर है वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं। तो यहाँ पर अभी देखें तो आधे शेयर यहाँ पर हमने बेचे, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर गया। क्लियरली उसका भी रीज़न है कि यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा था, क्योंकि 650 से ये बढ़कर ये 1000 के ऊपर गया था। तो इसका जो 50% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है वो इसी लेवल के आसपास था, 800 रुपये के करीब करीब। तो यहाँ पर अब ये 800 रुपये के करीब अगर देखें तो फिर हमने बाई किया, और अब जो बाइंग की जो इसके अंदर उससे जो है क्वांटिटी थोड़ी सी जो है वो हमने चेंज की, बढ़ा दी। उसका एक रीज़न है, सभी लोग ऐसा ना करें बिकॉज हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, 50% के आसपास का प्रॉफिट कमाया था। तो अब जो है हम थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमने बाइंग की अगेन वो भी स्टॉप लॉस रख के की है। जो लॉन्ग टर्म जो ये 50% के जो शेयर है वो तो हमने रखे ही है, और इसकी जो कॉस्ट थी जो कि हमने यहाँ पर 300-350 रुपये के आसपास का प्रॉफिट कमाया था। तो जो यहाँ पर 700 रुपये के शेयर थे जो हमने आधे रखे थे, उसका जो कॉस्ट है वो 400 रुपये रह गई थी। तो ये भी एक फ़ायदा था। और यहाँ पर अभी देखें तो ये मतलब कि थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई थी, और हाँ स्टॉप लॉस रखा था 775 के आसपास का। अगर ये इसको तोड़ता तो हम निकल जाते इसके अंदर, छोटा सा स्टॉप लॉस देकर। फिर से इसके अंदर जो है तेज़ी रही, 1000 रुपये के करीब गया, और यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी थी कि 50% के रिट्रेसमेंट से फिर से ये भागेगा। और ये सारे के सारे वीडियोज़ जो है अभी भी मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, चाहे तो आप उसको सबको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने जो है खरीदारी की एक मतलब कि पॉसिबिलिटी जताई थी कि यहाँ से एक बाउंस बैक फिर से आ सकता है। अब यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास गया, फिर से यहाँ पर एक जो है रजिस्टेंस दिख रहा था बिक वाली की, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो है फिर से खरीदारी की। तो ये 3 बार अगर देखें तो यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास यहाँ पर ये टकराया, और 200-200 रुपये यहाँ पर अभी देखें तो मिले, फिर यहाँ पर मिले, और यहाँ पर तो हमने क्वांटिटी जो है कुछ ज़्यादा ही थोड़ी सी बढ़ा दी थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ तक की अगर बात करें तो 1700 रुपये के आसपास का जो प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा अगर अभी देखें तो 100 रुपये मिले थे जब ये 900 रुपये के करीब था। उसके बाद 1000 रुपये किए थे, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर अब तेज़ी आ सकती है। उसका भी एक रीज़न है कि 50% का रिट्रेसमेंट पहले तो यहाँ तक था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेज़ी का। उसके बाद यहाँ पर अभी देखें तो एक 50% का रिट्रेसमेंट था कि 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक गया था। उसका जो बीच का 50% कहा था तो 900 रुपये के करीब था। तो यहाँ पर भी लग रहा था कि अब एक यहाँ पर भी एक बाउंस बैक आ सकता है, तो वापस से यहाँ पर भी बाइंग की ऊपर गया। तो ये आपको सीखने को ये चीज़ यहाँ पर मिल रही है कि जो 50% का रिट्रेसमेंट होता है, कुछ मूविंग एवरेजेस भी होती है, कुछ RSIs के लेवल्स होते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदना बेचना, उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप देखिए कि उसके बाद भी आपको पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गया, तब यहाँ पर थोड़ी सी जो है बिक वाली हमने ज़्यादा की। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आया, हालांकि वो जो 50% का जो हमने माल ले रखा है वो अभी भी रखा है इसकी होल्डिंग। अब मुझे कुछ, क्योंकि ये जो शेयर है अब ऑलमोस्ट जो है मुझे वो फ्री हो चुके हैं, और इससे भी ज़्यादा का जो है प्रॉफिट हमें मिल चुका है। तो शेयर के अंदर अभी ये कभी भी चले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, और इसको जो है साल, 2 साल, 5 साल तक जो है हम रखेंगे, ऐसा अभी जो है फिलहाल जैसा इसका फंडामेंटल है ऐसा लग रहा है। तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट के शेयर है अभी। फिर यहाँ पर भी मैंने बोला था कि जब 650, कई लोग इसके अंदर इसी लेवल के आसपास भी बिकवाली करने की सोच रहे थे, और मैंने तब भी बोला था कि अगर आपको बेचना भी था तो यहाँ पर आप बेच सकते थे जब इसने 800 रुपये को तोड़ा था, क्योंकि ये आप क्लियरली देखें तो यहाँ पर 2 बार एक सपोर्ट लिया था। तो अगर बेचना था तो यहाँ पर बेचना था, और कई लोगों को फिर सस्ते में लेना था। तो ये भी मैंने बोला कि यहाँ पर आप जो है अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो इसके अंदर उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी रही 190 रुपये के आसपास की, तो यहाँ पर भी हमने खरीदा था। वो भी वीडियो अभी भी मौजूद है। तो हम खुद भी ट्रेडिंग करते हैं, जो आपको मतलब कि यहाँ पर वीडियो शेयर करते हैं उसके अंदर। फिर यहाँ पर अभी जिस लेवल के आसपास आया है, अब यहाँ पर मामला जो है 50-50% का है। जो चीज़ दिख रही है वो हम जो है वही हम चीज़ जो है शेयर कर रहे हैं। नीचे में जैसे कि कल भी मैंने बोला 600 से 650 रुपये के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट है। ऊपर में रजिस्टेंट की बात करें तो 700 से 750 रुपये के आसपास का एक अच्छा खासा रजिस्टेंट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। साथ ही साथ
कुछ अब इसके अंदर जैसे कि हमने गिनती की तो तकरीबन यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला कि बीच बीच में मैंने क्वांटिटी बढ़ाई है ट्रेडिंग करने की, बाइंग करने की, सेलिंग करने की, यहाँ फिर यहाँ यहाँ और यहाँ, तो उस तरीके से जो तकरीबन 2500 रुपये के आसपास का जो है यहाँ पर प्रॉफिट मिला। और ये इसको आप आधा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आधा शेयर के मतलब कि जो 100 शेयर एक फॉर एग्जांपल लिए है तो इसके अंदर 50 शेयर की जो है ट्रेडिंग की है, तो 1250 रुपये के आसपास। उसके बाद हम कई बार इसके अंदर इंट्राडे प्ले भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है इसकी डिलीवरी पड़ी हुई है। लेकिन आप इंट्राडे करें तो पहले सोच समझ कर करें, क्योंकि ये 5% के सर्किट के एक जो है इसकी लिमिट है। सर्किट लगता है तो फिर आप खरीद सकते नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते इंट्राडे के अंदर। लेकिन डिलीवरी अगर होती है तो अच्छी बात होती है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में जो है हम इंट्राडे करते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तो उससे भी जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा मिला। और डेली वो भी इंट्राडे नहीं, जब ऐसा लगता है कि ये मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंट होता है तब वो भी हम प्रॉपर एक स्टॉप लॉस लेकर जो है हम करते हैं इंट्राडे। भले ही इसके अंदर 5 रुपये से 10 रुपये भी अगर मिल जाए तो भी जो है हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहाँ पर फेवरेबल होता है, मतलब कि अगर 5-10 रुपये मिलने की उम्मीद होती है, अब वो 15 से 20 रुपये भी हो सकते हैं। और रिस्क जो होता है वो सिर्फ अगर देखें तो 4 से 5 रुपये, 3 से 5 रुपये होता है, जहाँ पर वहाँ पर जो है एक मतलब कि एक ट्रेड लेना बेहतर रहता है। और अगर कई बार हाँ ये भी मैं बोल दूं कि स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं, हमारे भी जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर ऐसा होता रहता है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और आई होप कि आपको बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिला। 50% का रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि जहाँ से शेयर नीचे से अगर तेज़ी आती है तो वो जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक गया, उसके बाद इसके अंदर रिबाउंड हुआ। ऊपर से अगर ये नीचे तक आए तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर 200 रुपये की गिरावट आई, तो उसके बाद जब इसके अंदर बाउंस बैक आता है तो ये सिर्फ 50% नहीं बल्कि ये 33% यानी कि 1/3 ये भी एक लेवल मायने रखता है। और जब ये इसको क्रॉस करता है तो 50% का जो एक लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा जो है एक मायने रखता है। अगर ये हो सकता है कि इसके भी ऊपर जाए तब भी कई लेवल है, जैसे कि 67%, उसके बाद देखें तो 100%। मतलब कि अगर ये 200 रुपये गिरा तो वापस में अगर चढ़ा तो सबसे पहले तो 100 रुपये, उसके बाद देखें तो 133 रुपये के आसपास, और उसके बाद अगर ये 200 रुपये तक फिर से आता है, वहीं लेवल के आसपास आता है जहाँ पर ये इसने गिरावट शुरू हुई थी, तो वो भी लेवल जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, पहले 1000 रुपये तक गया, फिर नीचे आया, फिर से ये 1000 रुपये तक गया, तो ये इसने अब ये 100% यहाँ पर जो है रिक्लेम कर लिया था। जितनी गिरावट आई थी, 200 रुपये की गिरावट आई, फिर से 200 रुपये की जो है इसके अंदर एक तेज़ी आ गई, तो यहाँ पर भी एक रजिस्टेंट था। फिर से इसके अंदर जो है गिरावट आई 200 रुपये की, फिर से इसके अंदर जो है वहाँ पर यहाँ पर भी अगर देखें तो 180 से 200 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली थी। तो उस प्रकार से जो इसके अंदर एक सपोर्ट और रजिस्टेंट को जो है आप ढूंढ सकते हैं इस शेयर के अंदर और दूसरे शेयर के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आप सबको बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिला होगा, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार एक साथ शेयर खरीदने और बेचने में फ़ायदा भी होता है, और लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना वो तब किया जाता है जब श्योरिटी नहीं होती है, ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो मतलब कि आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं जैसे आपको जैसे मतलब कि ठीक लगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि एक ही शेयर के अंदर, ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे पैसे न लगा दे, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी रखें। ज़्यादा शेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाते हैं तो वहाँ भी अगर देखें तो एक पोर्टफोलियो के अंदर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अच्छा रहता है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी भी शेयर के अंदर बाइंग करते हैं तो वहाँ पर जो है ये स्टेगर वेग में थोड़ा थोड़ा करके खरीदने में जो है एक ज़्यादा एक मतलब कि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो काफ़ी एक ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने बहुत कुछ यहाँ पर नया सीखा होगा। नीचे कमेंट भी ज़रूर करके वीडियो आपको कैसा लगा, और सारे के सारे जो चीज़ें हैं आप चाहे तो वापस से वीडियो को भी देख सकते हैं, और आगे भी कई चीज़ें हैं जो कि हम लाएंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और दूसरे वीडियोज़ भी हमारे ज़रूर देखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।